वीटो पावर वीटो पावर बेसिकली एक ऐसा पावर होता है कि जिसमें पूरी दुनिया अगर कोई बिल पास करने की पूरी दुनिया अगर किसी बिल के फेवर में अगेंस्ट में कहे कि जी ये होना चाहिए या कहे ना होना चाहिए, तो इन पांचों कंट्रीज में से अगर कोई एक कंट्री स्टैंड ले ले कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए, तो वो उस पूरे के पूरे दुनिया को एक तरफ करके रख देगी और उस वीटो पावर कंट्री की एक वीटो यानी कि एक पावर, उसकी एक आवाज एक तरफ होगी। वीटो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास ये वीटो पावर की अथॉरिटी है, जो कि किसी भी बिल को, किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को वीटो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता चलूँ, अगर पूरी दुनिया कहे कि भाई गज़ा में इस वक़्त जंग बंद होनी चाहिए, तो यूएसए एक तरफ खड़ा होकर ये कहते कि नहीं, कि मैं इस चीज़ को वीटो करता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या कुछ भी, वो कोई भी रीज़न दे सकता है एक्स वाई ज़ेड। उस पूरे के पूरे दुनिया की बात को एक तरफ रखा जाएगा और यूएसए की एक बात को एक इस तरफ रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर है क्या बेसिकली? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जब से यूनाइटेड नेशन बना है, ये उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएनओ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है यूनाइटेड नेशन, जिसका काम है पूरी दुनिया में जंगबंदी कराना। लेकिन अमेजिंग बात जो सबसे ताज्जुब की बात ये लगती है, वो ये है कि भाई ये पाँचों के पाँचों जो मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा जो हथियार दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ये पाँचों के पाँचों मुल्क करते हैं। रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके एंड यूएसए। यही हैं जो कि दुनिया को सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करते हैं और जंग बंद कराने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की है। आप समझ गए? मतलब अगर कहीं जंग होती है, तो यही यूएनओ की जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यही उस जंग को रुकवाएगी और प्लस में वो जो जंग हो रही होगी, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स दे रही होगी, इन्हीं पाँचों कंट्रीज़ में से कोई ना कोई एक कंट्री दे रही